नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो चलिए इस बहुत बड़ी खबर की तह तक चलते हैं। आखिर मध्य पूर्व में उस एक रात में ऐसा क्या हुआ था जिसने सबको हैरान करके रख दिया। आइए जानते हैं। तो देखिए, खबरों के मुताबिक इस पूरे संकट की शुरुआत हुई ईरान पर हुए एक बहुत बड़े हमले से, और इस हमले में कोई एक नहीं बल्कि दो देश शामिल थे। जी, सूत्रों का यही कहना है कि ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था। अब देखिए, भले ही उनके ऑपरेशंस के नाम अलग अलग थे, एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन, लेकिन उनका मकसद, उनका लक्ष्य एक ही था। ईरान ने भी इसका जवाब दिया, और वो भी फौरन। पर दिलचस्प बात यह है कि उसने सीधे अमेरिका पर हमला नहीं किया, बल्कि खाड़ी देशों में जो अमेरिकी ठिकाने थे और जो अमेरिका के सहयोगी थे, उन्हें निशाना बनाया। नतीजा, हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल बन गया। अच्छा, अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी कहानी, इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे और उन्हें ही निशाना क्यों बनाया गया। तो देखिए, सूत्रों के हिसाब से ये नेता कोई अचानक से सामने नहीं आए थे। वो दशकों तक ईरान की राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा रहे और धीरे 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 करके सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचे थे। और ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी बात को साफ करती है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का मतलब सिर्फ एक राजनेता होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान में असली ताकत, मतलब हर बड़ा फैसला लेने की शक्ति, उसी के हाथ में होती है। अब खामेनेई की मौत की जो खबर आई, तो कहा जा रहा है कि उसने जैसे पूरे देश को ही दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं कितनी अलग थीं, कितनी ज्यादा। एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ जश्न। इससे साफ पता चलता है कि समाज अंदर से कितना ज्यादा बटा हुआ था। जैसा कि सूत्र बताते हैं, ये जो अलग अलग तस्वीरें सामने आईं, वो असल में ईरानी समाज के अंदर की एक गहरी दरार को दिखाती हैं, बिल्कुल साफ साफ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। रिपोर्ट्स जो कहानी बताती हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। सोचिए, एक फोन कॉल से शुरू हुई बात एक ऐसी घोषणा पर जाके खत्म हुई जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 30। कहा जा रहा है कि एक साथ इतने बम गिराए गए थे। मतलब साफ है, ये हमला इतने बड़े पैमाने पर किया गया था कि इसकी कामयाबी में कोई शक की गुंजाइश ही न बचे। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है, वो ये है कि निशाना सिर्फ एक आदमी नहीं था। नहीं, ये हमला ईरान की पूरी सत्ता, उसके दिल पर किया गया था। अब जब नेता ही नहीं रहा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सत्ता को लेकर एक अजीब सा खालीपन आ गया है और भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। और यही वो सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल जो अब न सिर्फ उस इलाके बल्कि पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है। इन घटनाओं के बाद अब ये कुछ बड़े और बहुत ही गंभीर सवाल हैं जो सामने आ खड़े हुए हैं। इनका जवाब किसी के पास नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हो सकता है अमेरिका ने पहले से ही ये सोच रखा हो कि ईरान का अगला नेता कौन बनेगा। तो आखिर में ये सारी इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ।